तो आज की इस रिव्यू को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि आज की इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉनरा के एनिमे के बारे में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, यानी कि सस्पेंस, साइकोलॉजिकल, टाइम ट्रैवल, मिस्ट्री और स्लाइस ऑफ लाइफ। अगर आपने पास्ट में रीज़ीरो, इरेज्ड, स्टाइन्स गेट्स जैसे एनिमे देखे हैं तो आज का ये एनिमे आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस रिव्यू को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद ज़रूर करें। हम ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम है यू नो अ गर्ल हु चांट्स लव एट द बाउंड ऑफ दिस वर्ल्ड। नाम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे पता है। ये एनिमे 2019 में रिलीज हुआ था। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो फील्स ने। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 की, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कम है। ये एनिमे कम से कम 7 के ऊपर डिजर्व करता है और ये एनिमे 2019 में रिलीज हुआ था, पर इस एनिमे से भी ज्यादा पुराना है इसका सोर्स मटेरियल, जो कि है 1996 का एक विजुअल नॉवल। इतने पुराने विजुअल नॉवल से इस एनिमे को 2019 में अडेप्ट किया गया, जो कि काफी जबरदस्त अडेप्टेशन है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अगर हम बात करें इस एनिमे के स्टोरी लाइन के बारे में तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ताकुया आरिमा, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ताकुया अपनी सौतेली माँ और अपने पिता के साथ रहता था। ताकुया के पिता एक साइंटिस्ट और एक मशहूर इतिहासकार भी हैं, जो कि हाल फिलहाल में गायब हो गए थे और कंपनी की तरफ से बताया गया था कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ताकुया को एक पार्सल रिसीव होता है अपने मरे हुए डैड से, सो कॉल्ड मरे हुए डैड, जिसमें होता है एक आईना, एक अजीब सा डिवाइस और एक चिट्ठी जिस पर लिखा होता है इतिहास खुद को दोहराता है, मैं जिंदा हूँ पर एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में। अब तुम्हें इस डिवाइस का इस्तेमाल करके इस शहर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को रोकना होगा और आने वाली अनहोनियों का सामना करना होगा। अब ताकुया इस डिवाइस का इस्तेमाल करता है अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए और आने वाली घटनाओं को रोकने के लिए। इसके बाद पता चलता है कि ताकुया की सौतेली माँ यानी कि आयुमी जिस कंपनी में काम कर रही होती है, वहाँ पर भी कुछ अजीबोगरीब चीजें चल रही होती हैं। बार बार आयुमी की मौत हो जाती है, कई बार वो खुद सुसाइड कर लेती है तो कई बार उसका सीनियर ही उसे मरवा देता है। ताकुया बार बार टाइम ट्रैवल करके उसे बचाने की कोशिश टाइम को रिवर्स करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो नाकामयाब होता है। और ये तो मैंने बहुत कम बताया है। आने वाले वक्त में ये एनिमे और ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भर जाता है, जो अगर मैंने बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। इसलिए इस एनिमे को आप खुद ही देखकर ये सब पता लगा सकते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर हम बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के मामले में तो हमारे पास काफी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है आयुमी, जो कि ताकुया की सौतेली माँ है और ये ताकुया के डैड की ही कंपनी में काम करती है। दिल की बहुत साफ है और इस सीरीज में कम से कम 5-6 बार ये लड़की मरने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है ताकुया का एक जिगरी दोस्त, जो कि इस पूरी सीरीज में क्यों है ये मुझे भी नहीं पता। सबसे ज्यादा यूजलेस कैरेक्टर है ये, नारुतो की साकुरा से भी ज्यादा। पूरी सीरीज मैंने देख ली पर मुझे इसका रोल आज तक समझ में नहीं आया। तीसरे नंबर पर है नियॉन, जो कि ताकुया की क्लासमेट है। दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, सुंदरे टाइप की है और इसके डैड की कंपनी जियो टेक लिमिटेड कुछ बहुत ही काले कारनामों में शामिल है। और चौथे नंबर पर आती है एक जर्नलिस्ट, जो कि जियो ग्लोबल टेक के काले कारनामों को ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो यही सारे मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में और भी मेन कैरेक्टर्स आते हैं जिनकी बात मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। अगर हम बात करें इस एनिमे की अवेलेबिलिटी के बारे में तो ये एनिमे क्रंची रोल पर जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका हिंदी डब अब तक नहीं आया है और आजकल हिंदी डब जिस घटिया क्वालिटी का आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ इसका हिंदी डब कभी आएगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे एनिमे को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता। तो चलिए आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इस एनिमे को एक बार ट्राई जरूर करें।